तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एनिमे असिस्ट। आज जो हम मांगा की बात करने वाले हैं बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स, जिसके पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बोरुतो ने अपना एक मेंढक कोर्ट के साथ टेंटेल के पास भेज दिया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स का। चैप्टर का नाम है द अवेकनिंग। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोर्ट टेंटेल के पास खड़ा हुआ है और कोर्ट बोरुतो की वही वाली बातें सोच रहा है। कोर्ट सोच रहा है कि बोरुतो ने उसे ये क्यों कहा कि तुम्हारा फ्यूचर मुझे कुछ खास दिख रहा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि कोर्ट कह रहा है इससे मुझे क्या ही खतरा हो सकता है, ये बस लोगों को खाता ही तो है। हम देखते हैं वो वाला टोड जो कि बोरुतो ने कोर्ट के साथ भेजा था। वो टोड कह रहा है बोरुतो को कि जल्दी आओ, हमारे पास और टाइम नहीं है। फिर हम देखते हैं बोरुतो को। बोरुतो कह रहा है कि रुको, क्या तुम वहाँ पर एक सेकंड के लिए चुप नहीं हो सकते? मैं अपने दादा की तरह इतना तेज़ नहीं हूँ। बोरुतो के सामने खड़ा हुआ है कवाकी, और कवाकी सोच रहा है कि किससे बात कर रहा है। बोरुतो कहता है पकड़ लिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोरुतो को हैंड साइन बनाते हुए, और बोरुतो कहता है फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, और एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। जो बोरुतो ने इस दफ़ा जो जुत्सु इस्तेमाल किया है वो है उसके दादा का, यानी कि फोर्थ लॉर्ड नातोनामी काजे, जो कि नारुतो का फादर भी है और बोरुतो का ग्रैंडफादर। एक बहुत अजीम किस्म के निंजा थे। ये वाली टेक्निक है जो बोरुतो अब इस्तेमाल कर रहा है, ये दुनिया में मतलब बोरुतो नारुतो की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों ने इस्तेमाल की है। एक सेकंड होकागे जो कि थे तोबिरामा सेंजू, और फोर्थ होकागे जो कि था बोरुतो का दादा, जिसका नाम था मिनातो नामिकाजे। बोरुतो ये बोलने के बाद इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर कोर्ट के पास पहुंच जाता है। कोर्ट भी ये सोच के काफ़ी हैरान हो ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी तेज़ आया है। बोरुतो से वो ये देख के हैरान होते हुए कहता है बोरुतो तुम यहाँ पर कैसे आए। उसके बाद बोरुतो कोर्ट से पूछ रहा होता है कि टेंटेल कहाँ है। ये सुन के वो वाला जो टोड जो साथ में कोर्ट गया था वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि वो अभी तो यहीं था, मैंने अभी तो उसे यहीं पे देखा था, वो अचानक से गया कहाँ चला। ये सोच के वो सोच ही रहा होता है। वो ये सोचता है कि कहीं कोर्ट ने तो उसे मूव नहीं किया है, और फिर ये सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है उसने किया है। उसके बाद इतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं है और उसने मेरे सामने कोई सस्पिशन मूव भी नहीं किया। ये सोच के वो लोग हैरान हो ही रहे होते हैं कि पीछे से वो लोगों के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ होता है जिसकी आंखों में रेनेगान होता है। रेनेगान में पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो जुत्सु है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपने नारुतो देखा है तो आपको पता है पेन के पास था, और पेन ने अकेले पूरे हिडन विलेज को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उनके पीछे मौजूद ये बंदा देख के बोरुतो कहता है शिट, हम लोग काफ़ी लेट हो गए। कोड को रियलाइज़ होता है कि ये तो उसके असिस्टेंट बक में मिलता है। बोरुतो उससे कहता है बक से तुम्हारे मुराद ये वाला आदमी जो कि हमारे पीछे एक ट्री बन चुका है, क्योंकि हमारे जो सामने खड़ा है ये बग नहीं है। उसके बाद ये कहता है बोरुतो कि ये एक डिवाइन ट्री है। कोड ये सुन के हैरान होता है और पूछ रहा है कि क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद वो जो रेनेगान वाला बंदा है जो कि बग में मिल रहा है कोड के मुताबिक, वो बोरुतो पे अटैक करते हुए दिखाया जाता है, और बोरुतो पे वो अटैक कर देता है और बोरुतो को दीवार में खींच के मार देता है। बोरुतो को ये शख्स कहता है कि तुम आ ही गए अपने आप को मुझे खिलवाने। ओत्सुसुकी बोरुतो कुछ हैंड साइड करते हुए दिखाया जाता है, और बोरुतो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है जिससे वो, और ये जो टकला है ये अपने हाथ को एक क्लॉ में तब्दील करके बोरुतो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो उस अटैक को डॉज कर जाता है। उसके बाद कहता है कोड बोरुतो से पूछ रहा होता है कि ये चीज़ है क्या। वो ये बोलते बोलते नीचे गिर जाता है। उसके बाद बोरुतो कहता है कि मैंने अपना रासेंगान उज़ुई को वापस ले लिया है, अब इस एनिमी के खिलाफ अटैक के लिए तैयारी करो। अभी टाइम नहीं है पूरा समझाने का, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तैयार हो जाओ। उसके बाद वो वाला जो ओत्सुसुकी है उसे दिखाया जाता है कि वो प्रिपेयर कर चुका है अपने अटैक के लिए, कि ये टेंटेल का क्या हुआ, और तुम कह रहे हो कि क्या ये रिलेटेड है मेरे बग असिस्टेंट से। बोरुतो कहता है कि यही नहीं, सिर्फ बग से ही नहीं, ये दूसरों से भी रिलेटेड है।
जिन जिन को उन क्लोग्राम्स दिखाया है और पेड़ में बनाया है, ये उन सब से रिलेटेड है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक नया एनिमी कह रहा है चाकरा, और नीचे खड़े हुए हैं बोरुतो और कोड। ये दोनों ही आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा ही हैरान है। ये कैरेक्टर कह रहा है कि इस दुनिया पे जितने भी जिंदगी हैं, जो अभी जिंदा हैं और जो मर चुके हैं वो भी, उन सब का चाकरा एक डिवाइन ट्री खींचता है और एक चाकरा फ्रूट बना लेता है। पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन कोड, तुमने हमें थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया। इसी की वजह से हम अपने आप को पहचान गए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन कोड और बोरुतो के पीछे एक और नई कैरेक्टर दिखाई जाती है। वो कोड से कह रही है, बेचारे कोड, अब मैं तुम्हारी किस्मत पे, मुझे हंसी आ रही है। उसके बाद वो जो टोड जो बोरुतो के कंधे पे बैठा है, वो बोरुतो से कह रहा है, बोरुतो हमारी सिचुएशन काफ़ी बुरी है, यही टाइम है, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। और बोरुतो एक कैरेक्टर पर फोकस किया हुआ है, और वो कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर है। उसने एक हुडी टाइप पहन रखी है। बोरुतो उसको काफ़ी गौर से देख रहा है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कवाकी और होकागे, जो कि शिकामारू है, वो आमने सामने खड़े हुए हैं। कवाकी उससे पूछ रहा है कि बोरुतो कहाँ गया, क्या उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु भी मास्टर कर लिया है। कवाकी कहता है कि मुझे नहीं पता। वो बोरुतो से कुछ बात कर रहा था, उसके बाद वो गायब हो गया। शिकामारू कहता है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ बोरुतो कोड की वजह से यहाँ पर आया था। कवाकी कहता है कि चांस है कि बोरुतो और कोड आपस में मिले हुए हो, क्योंकि बोरुतो कोड से कुछ बात तो कर रहा था यहाँ से जाने से पहले। हो सकता है हमारी सेंसरी निंजा यूनिट में भी कोई स्पाई हो। इतने में सारदा आती है और वो कहती है, क्या मजाक है, ये काफ़ी सिंपल है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कोड ने को यहाँ पे अटैक किया और बोरुतो यहाँ पर बुलाया। अगर तुम पूछना चाहते हो तो ईदा से भी कंफर्म करवा सकते हो। कवाकी सारदा से कहता है कि तुम समझती नहीं हो सारदा, बोरुतो एक ओत्सुजुकी है, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस ये जीता है, वो हमारा दुश्मन है और मैं सारे ओत्सुजुकी को मारना चाहता हूँ। सारदा कहती है कि खुद तुम एक ओत्सुजुकी हो और ओत्सुजुकी दूसरे ओत्सुजुकी की मारने की बात कर रहे हो। कवाकी कहता है कि मैं फिर से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा ओत्सुजुकी हूँ जो कि दूसरे ओत्सुजुकी को मारता है अपनी ताकत के साथ, और मैं जीता ही हूँ ताकि मैं दूसरे ओत्सुजुकी को मार सकूँ। और जब मैं इन सबको मार दूंगा तो हो सकता है मैं अपनी भी जान ले लूँ, समझी सारदा। सारदा कहती है, मैं अपने आप को वापस नहीं दोहराऊंगी। सारदा आगे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन शिगामारू कहता है कि बस बहुत हुआ, और ऐसे ही वो सारदा और कवाकी की बहस को रोक देता है। शिगामारू कहता है कि रिपोर्ट में क्लोग्राम्स क्यों आ रहे हैं मुस्तकिल, क्या वो एक फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। सारदा कहती है, आई एम नॉट श्योर, ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे विक्टिम्स को कैद कर लिया है, लेकिन वो जिंदा है। कोई रास्ता होगा कि हम लोग बचा सकें, लेकिन वो अभी भी कैद ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बोरुतो इस बारे में कुछ जानता है। शिकामारू कहता है कि शायद वो इसीलिए कोड को ढूंढ रहा है। सारदा कहती है कि हम लोग बोरुतो के असली मकसद तो नहीं जानते, लेकिन ये बात पे मैं पूरा यकीन है मुझे कि कोड और बोरुतो का कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर है, और वो दोनों का कोई कनेक्शन है, तो क्यों ना हम बोरुतो के साथ मिल जाएं और कोड को हरा दें। इतने में हमें दिखाया जाता है वो 4 नए कैरेक्टर्स जो कि हैं बोरुतो के विलन। एक जो कि गंजा है, एक जिसके अजीब अजीब से बाल हैं, दूसरा जो कि आधा गंजा है और आधा अजीब से बाल हैं, और चौथा जिसने हुडी पहनी हुई है। हमें दिखाता जाता है कि बोरुतो कहता है, क्या मतलब, ये वो डिवाइन ट्रीज अपने बारे में और जान गए हैं। हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो अभी भी उसी हुडी वाले कैरेक्टर को गौर से देख रहा है और उसकी तरफ अपनी तलवार निकालता है। बोरुतो उस हुडी वाले पे अटैक करने ही वाला होता है कि उसके अंदर का जो टोड होता है, उसके जो कंधे पे बैठा होता है, वो टोड कहता है कि बोरुतो तुम ये क्या कर रहे हो,
ये सब कुछ छोड़ो और वापस चलो। इतने में ही वो हुडी वाला अटैक कर देता है और हमें देखने को मिलता है कि वो हुडी वाला एक क्लॉक रैम के अंदर से निकलते हुए अटैक कर रहा है। और ये हुडी वाला जो बंदा है जो कि निकला है, एक काफ़ी ज़्यादा सास्के में मिल रहा है और ये अटैक कर ही रहा होता है कि बोरुतो ऑलमोस्ट हर अटैक उसका डॉज कर लेता है। उसके बाद वो चिदोरी निकालता है जो कि सास्के की टेक्निक है और बोरुतो निकालता है अपना रासेंगान जो कि मिनातो की टेक्निक है। ये दोनों अपना रासेंगान और चिदोरी आपस में क्लैश करते हैं, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस धमाके से इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ ऑलमोस्ट। और वो जो बग वाला जो कैरेक्टर था, वो जो गंजा वाला है, उसने भी बोरुतो पे अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन बोरुतो अभी भी बच ही रहा है। बोरुतो ने अपनी तलवार से उस गंजे वाले कैरेक्टर पे अटैक किया और बोरुतो फंस गया। बोरुतो को वो टोड अभी भी कह रहा है कि बोरुतो चल भाई निकल लेते हैं यहाँ से। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो जो अजीब सी बाल वाली औरत है, नई वाली जो हमारी कैरेक्टर है, वो बोरुतो की तरफ बढ़ रही है। बोरुतो कहता है कोड मेरी हेल्प करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी हेल्प करो कोड। बोरुतो से कोड कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग तुम्हें खाने वाले हैं और पूरे के पूरे डिवाइन ट्री में तब्दील होने वाले हैं। और कोड कहता है कि अजीब सी डेवलपमेंट है लेकिन अच्छा ही है, मेरे कंधों से बोझ तो हल्का हुआ। और ये कोड ये बात कहता है, अपने क्लॉ मार्क के ज़रिए टेलीपोर्ट कर जाता है। बोरुतो चिल्ला रहा होता है कोड डैम इट। उसके बाद जो उसके टोड बैठा होता है बराबर में, वो कहता है बहुत हुआ बोरुतो, अब चलो, अब बहुत हो गया मजाक। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो जो अजीब से बाल वाला और आधा जो गंजा नया वाला कैरेक्टर है हमारा, तो इनके नाम नहीं पता, वो ऊपर जा रहा है और जो सास्के वाला है वो भी अटैक के लिए खड़ा हो रहा है वापस से। इतने में वो आधे बाल वाला गंजा आदमी कह रहा है कि तुम बहुत लकी हो ओत्सुकी बोरुतो, हमने अपनी अंदर की शक्तियाँ तो जगा ही ली हैं और हमारे अंदर एक जानने की नई तलब है, हम और जानना चाहते हैं। इसी वजह से जो एक डिवाइन ट्री में खाने की एक ओत्सुकी को ख्वाहिश होती है, वो हमने पीछे कर दिया है क्योंकि हम और ना जानना चाहते हैं इस दुनिया के बारे में। तो तुम जहाँ भागना चाहते हो भाग जाओ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें ढूंढ ही लेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोरुतो वापस आ चुका है और वो एक दरख्त के सहारे बैठा है। बोरुतो के हाथ में है सास्की का हेड बैंड और बोरुतो के पीछे एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है। वो उससे कहता है क्या तुम प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे, तुम बहुत जल्दबाजी में थे। बोरुतो उस कैरेक्टर से कहता है सॉरी मैंने पैनिक कर दी। हमें दिखाया जाता है वो कैरेक्टर और कोई नहीं, वो कैरेक्टर है काशिन कोजी, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्लोन है हमारे जराया का, एक परफेक्ट क्लोन। वो उससे कह रहा है, वो उसे बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अब और लड़ना है बस। उसके बाद बोरुतो जिस पेड़ के सहारे बैठा हुआ है, उस पेड़ को देखते हुए वो कहता है कि सॉरी, बस तुम्हें अब और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो पेड़ और कोई नहीं बल्कि है सास्के उचिहा। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि सास्के अभी कोमा में है। अब ये तो मेरी थ्योरी है और मेरे पास एक और भी थ्योरी है। मुझे लगता है कि ये जितने भी जो हमारे नए एनिमीज़ दिखाए गए हैं, ये सारे सारे और कोई नहीं बल्कि ये वो लोग हैं जिनको क्लॉक रैम ने खा के एक ट्री में कन्वर्ट कर दिया था और ये उन्हीं के एक वेरिएंट टाइप है। ये तो मेरी थ्योरी है, लेकिन हकीकत जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा जो रिलीज़ होगा 20 दिसंबर को, जिसमें अभी बहुत दिन बाकी हैं। मेरा चैनल घूमना चाहे उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कर ही लो। और बाकी बाय।